हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूं और आज के समय में बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं प्रैक्टिकल की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप लोगों के बहुत जल्द प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, जैसे प्रैक्टिकल खत्म हो जाए आप लोगों के, तो आपको क्या काम करना है, अपने एग्जाम के लिए लग जाना है। और आपको करना क्या है, तैयारी किस तरीके से करनी है, मैं पूरी रणनीति में आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला आपका काम ये है कि आप घर पर बैठिए। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोचिंग में कोचिंग में जाकर पढ़ाई करें। आप कोचिंग में सिलेबस ऑलरेडी सब लोगों का खत्म हो चुका है। अब आपको पढ़ाई खुद से करनी है। ज्यादा से ज्यादा समय जो देना है वो खुद को देना है। टीचर ने पूरी साल मेहनत कर ली, अब आपको क्या काम करना है, जो टीचर ने दिए हैं, जो टीचर ने तुमको सिखाया है, जो टीचर ने नोट्स बनवाए हैं, वो नोट्स आप खुद से एनालिसिस करके देखें। कैसे एनालिसिस करना है, आप अपने क्या काम करेंगे, जो भी चैप्टर हो सकता है, वो चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या फिर मैथ वगैरह, या हिंदी इंग्लिश, कुछ भी सही, आपको क्या काम करना है, वो चैप्टर देखना है। चैप्टर का रीडिंग कर लिया आप लोगों ने। चैप्टर को अच्छी तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अच्छी तरीके से बुक्स पढ़ी जाती हैं, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो। उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, अपने नोट्स लेने हैं और नोट्स को फास्ट रिवीजन करना है। और नोट्स जब आप देखेंगे तो आप उसमें ये चेक करिए, पेन लेकर बैठिए कि कौन कौन सी हेडिंग ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। जो अच्छे तरीके से हेडिंग आती है उस पर टिक लगाते चलिए, और जो हेडिंग आप लोगों को नहीं आती है, जो टॉपिक आपको नहीं आता, उसको राउंड कर लीजिए। राउंड कर लिया आप लोगों ने। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने पूरे चैप्टर में से आपने देख लिया कि जैसे मान लो 50 आप लोगों की हेडिंग थी, 50 में से 40 आपको आती है हेडिंग अच्छे तरीके से, तो उनका आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जो टॉपिक नहीं आता या जो हेडिंग नहीं आती आपको, उसे आप बैठकर उसी समय क्या काम करेंगे, याद करेंगे। एक तो तुम्हें नोट्स को इस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं किसकी तरफ, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट की तरफ। तो सर ने आप लोगों के जहां भी आप पढ़ते होंगे, आपके सर ने आपसे टेस्ट जरूर लिए होंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट का जो पेज होता है ना, उसे अपने पास रखें। तो हर चैप्टर वाइज का आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। अगर बाई चांस आपके पास नहीं है चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए, तो आप क्या काम कर सकते हैं, एक काम करिए, आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के जस्ट पीछे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को आप लोग क्या काम करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को 101% करके जरूर आने हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के प्रश्न की एक खास बात ये होती है कि वो प्रश्न की भाषा को थोड़ा बदल के देते हैं। प्रश्न थोड़ा ऐसा देते हैं कि जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस कराए। तो एक बार में प्रश्न समझ में ना आए तो उसे एक बार, दो बार, तीन बार में अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए, लेकिन बिना समझे आप लोगों को आंसर नहीं देना, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी अलग होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या काम करना है, चैप्टर वाइज पीछे क्या दे रखे होते हैं, क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। उन क्वेश्चंस को देखो और देखिएगा कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते उन्हें याद कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों को चैप्टर वाइज खुद से टेस्ट भी देना है। अब बात करते हैं, जैसे टेस्ट दे लेंगे तो आप आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जाएंगे सैंपल पेपर की तरफ। ये समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर लगाने के लिए, जिससे आप लोगों को खुद में जो कमियां हैं वो कमियां आप लोगों को पता चल सके। जैसे क्या कमी हो सकती है वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं इसी वीडियो में, ध्यान से सुनते रहना। जैसे मान लीजिए आपने एक सैंपल पेपर उठाया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी का सैंपल पेपर उठाया मैंने, आप लोगों के लिए बायोलॉजी सैंपल पेपर 10 दे रखे हैं। आपको बता दें, सैंपल पेपर मॉडल के सैंपल पेपर वाली वीडियो है, आप उसे जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा या फिर आई बटन में लगा दूंगा, देख लेना। तो आप डेली सैंपल पेपर लगाएंगे, तो डेली आपने सैंपल पेपर लगाए तो आपको यह पता चलेगा कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन कैसी है। 3 घंटे का समय लो और सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर आप जब लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा तुम्हें प्रेजेंटेशन कॉपी में है कैसी। अगर प्रेजेंटेशन आपकी बेकार है तो अभी से तुम्हें क्या काम करना है, प्रेजेंटेशन को थोड़ा हाई बनाना है, ठीक है। हाई का मतलब यह है कि कॉपी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दिखनी चाहिए आप लोगों की बढ़िया कॉपी है। अगर आप मान लीजिए जल्दबाजी करते हैं कि जल्दबाजी में सर हमारी तो राइटिंग बेकार हो जाती है, वैसे तो हम अच्छे लिखते हैं घर पर, तो आपको बता दें पेपर में आपके पास एक टाइम लिमिट होती है, 3 घंटे का समय होता है। उस 3 घंटे के अंदर आपको अच्छी राइटिंग के साथ अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लिखना होता है। वहां पर तुम्हें पूरा टाइम थोड़ी ना मिलेगा। तो आपको क्या काम करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर की, जिससे कि क्या होगा, 3 घंटे के अंदर आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है ना। जिससे कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नाम की जो चीज है वो आपके जहन में आ सकती है कि हमें 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आपको पता चल भी जाएगा कि क्या हम 3 घंटे के अंदर जो पूरा पेपर है उसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये भी तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा जब क्वेश्चंस को आप जब सैंपल पेपर लगाओगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, कौन सा ऐसा जो नहीं आता, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। प्लस जैसे मान लो बायोलॉजी का सैंपल पेपर लगा रहे हो तो तुम्हें पूरी बायोलॉजी में से आएगा, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से नहीं आते, मतलब कौन सा सब्जेक्ट छोड़ो, कौन सा टॉपिक या कौन सा मान लो आप बोल सकते हैं चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ये सब चीजों की जो क्लियरनेस है वो आप सैंपल पेपर लगाएंगे तो आप लोगों को पता जरूर चल जाएगी। उसके साथ आपको और क्या पता चलेगा
राइटिंग आप लोगों की किस तरीके की है ये आपको सुधार करने में टाइम मिलेगा। स्पीड तुम्हारी थोड़ी सी बन जाएगी। क्वेश्चंस करने का तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चंस में कितना लिख पा रहे हो तुम, कि जैसे मान लो 3 नंबर का प्रश्न है तो तुम्हें 8 लाइन लिखनी है, तो तुम कितनी लिख पा रहे हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 से 2 पेज भर के आने हैं, तुम कितना करके आ पा रहे हो। ठीक है, जब तुम लिखोगे ना, जब तुम्हारी कॉपी हाथों में होगी, साफ दिखाई देगी, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं और कितनी चीजें आपको नहीं आती। ठीक है, तो आपको 3 काम कर लिए, नोट्स पढ़ लिया, नोट्स कर लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट कर लिए, फिर आपने मॉडल कर लिए। इन तीनों चीजों को कर लेना है। ठीक है ना, और इसका आपको खुद से विश्लेषण करना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो वीक है खुद से कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से कर सकते हो, और नहीं तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना, जिससे कि ये कि हमारे अंदर हमें पता तो चल जाएगा हमारे डाउट क्या है। डाउट जो हमारे हैं वो डाउट भी हम क्लियर कर लेंगे, जिससे कि ये कि हमारी परफेक्टनेस हमारे अंदर आ जाएगी और हम एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, हर चीज को हम समझ के आए हैं, नोट्स भी अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं हम सभी तरीके, है ना। हमने टेस्ट भी देख लिया, हमने सैंपल पेपर भी देख लिया, उसमें जो दिक्कतें थी, जो हमारे डाउट थे, वो भी हमने क्लियर कर लिए। बस इतना सा काम करना है। अगर आप इतना सा काम कर लिया आप लोगों ने, तो आप 101% 90 पार इस बार कर जाएंगे। आप लोगों को क्या काम करना है, किसी भी चीज में दिक्कत है, देखो मैं बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाता हूं, अगर बायोलॉजी में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कुछ भी काम नहीं करना। बायोलॉजी से सेक्शन हमने बहुत सी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है। बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे दे रखे हैं आप लोगों के लिए। फुल फॉर्म वाली वीडियो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एक नजर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी उसमें दे रखे हैं। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैंने बता रखा है। हर चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, 0 to टॉपर वीडियो बना रखे हैं। मतलब बहुत मटेरियल है, बस उस मटेरियल को आप लोगों को बचाना है। बचाने का सेंस है उसको आपको समझना है। आप लोग कहते हो सर हमने वीडियो देख ली, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। उस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को आप कितना फॉलो कर रहे हो, उन चीजों को कितनी बातों को मान रहे हो, और जो चीज उसमें बताई गई क्या आपने उनको याद किया या नहीं किया, ये बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर जो बातें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उन चीजों को आप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।